देखो, उदयपुर के हालचाल तो ठीक ही होंगे। एक साल हो गया जनप्रतिनिधि नहीं है तो बहुत लंबा टाइम है, इतना गैप नहीं देना चाहिए। कसम भगवान की बोल दो, कसम खुदा की बोल दो, तुम्हारी दोनों की। मतलब बहुत जाम है, ठोकर चौराया बिल्कुल अव्यवस्थित है। हमारे उदयपुर शहर में तो इतना बढ़िया कोई इंजीनियर है ही नहीं जो सीवरेज का गंदा पानी उस पिछोला में जा रहा। कई कलेक्टर आए न कई गए, कई महापौर बने न वो गए, कई आयुक्त आए न गए। अब मैं मेरा आइडिया बताऊं, अंगूठा छाप हूं लेकिन इंजीनियर तो हूं मैं। अबे यार, ये तो क्या है, हमारा न पार्षदों का काम न नेताओं का काम जो होता है वो थैंकलेस जॉब है। बोर्ड तो बन गया, अब 7वां बोर्ड भी बना लेंगे, गारंटी हमारी। बीजेपी के तो बनना ही बनना यार। कांग्रेस की क्या हिम्मत है जो हमारे बोर्ड नहीं बना सके। 20 पार्षद में नेता प्रतिपक्ष कौन था, मेरे को ये बता दो। कांग्रेस ठीक है, 20 पार्षद में बड़े काबिल पार्षद थे, लेकिन कोई नेता प्रतिपक्ष बना ही नहीं नगर निगम में। कमी है यार, कांग्रेस में कमी है, हमारे बीजेपी में थोड़ी कमी क्या यार। नमस्कार, टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद यासर। आज हमारे साथ मौजूद है छोगालाल जी भाई साहब, जो कि एक वरिष्ठ बीजेपी नेता भी है और एक पत्रकार भी है, जो आज हम इनसे पूछेंगे कई सवालों के जवाब, जिनसे हम उदयपुर के बारे में पूछेंगे, स्मार्ट सिटी के बारे में पूछेंगे, आयन नदी के बारे में पूछेंगे और नगर निगम बोर्ड के बारे में पूछेंगे। तो भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यासर जी नमस्ते। कारण कि आप मेरे बहुत अच्छा जो मित्र है, आपका बड़ा भाई पत्रकार है, उसके भी छोटे भाई हो, तो यानी कि जो इलियास है बहुत अच्छा पत्रकार है, बहुत पुराना, लेकिन आप उनके छोटे भाई है, तो इसका मतलब आपने जो एक ही सांस में जो सवाल मेरे से पूछ लिए पूरी दुनिया के, तो बढ़िया है। और सवाल ये है कि भाई साहब, सबसे पहले कि उदयपुर के बारे में बताएं। उदयपुर नगर निगम बोर्ड जो था उस वक्त, पर बोर्ड अब ख़त्म हो चुका है, चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर क्या रणनीति और उदयपुर के क्या हाल है अभी तक के? देखो, उदयपुर के हालचाल तो ठीक ही होंगे, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, जब कोई एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है ना, मान लो पार्षद होता है इस नगर निगम में, तो उस पार्षद के पास कई सारे लोग जाते हैं कि भाई साहब ये काम ठीक नहीं हो रहा, ये कराओ, वो कराओ, वो कराओ। और पार्षद होने के नाते पब्लिक भी कहती है, और कोई पार्षद जनप्रतिनिधि रहता है उस वार्ड में या उस शहर में, तो उसकी भी एक ड्यूटी उस समय ज़्यादा होती है। ये कचरा कैसे पड़ा हुआ, कोई नहीं बोल रहा तो जाकर स्वास्थ्य अधिकारी से बोलेगा। तो अब वो चीज़ें तो अभी नहीं है, लगभग कितने 5-7 महीने हो गए कि साल भर हो गया, एक साल हो गया जनप्रतिनिधि नहीं है, तो बहुत लंबा टाइम है, इतना गैप नहीं देना चाहिए। पता नहीं क्यों है, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि वार्ड में होता है तो पब्लिक भी उसको बार बार कहती है कि भैया ये सड़क क्यों गंदी है, नाली क्यों गंदी है, जो भी कचरा क्यों है, और उस पार्षद की ड्यूटी हो जाती है। क्योंकि एक तो वो खड़ा हुआ पार्षद जनप्रतिनिधि, मतलब जनता के बीच से पार्षद चुना गया, फिर जनता उसको कहती है, ताने मारती है कि ये गंदा कैसे है, और वो फिर बार बार वहीं रहना, तो उसको सब स्वास्थ्य के हिसाब से या किसी भी हिसाब से उसको शहर को सुंदर रखना उसकी पार्षद की जिम्मेदारी होती है। और वो सीधा सीधा नगर निगम के अधिकारियों के पास जाता है और काम करवाता है। अब वो नहीं है तो भी प्रशासन काम गलियों और मोहल्लों की हालत देखिए सर, आप क्या? नहीं, हालत तो 19-20 ठीक है यार, उसमें कोई तोड़ फोड़ तो हुई नहीं है। कचरा जो कर्मचारी हैं वो टाइम पे उठा ही लेते हैं। बस ये है कि एक पार्षद होता है तो एक अलग होता है, बाकी फिर भी नगर निगम तो काम करती है। नहीं तो अखबार वाले तो जिंदे हैं ना यार, पेपर वाले, अखबार वाले, यूट्यूब वाले 2 मिनट में सारे के सारे समाचार बना देते हैं, और समाचार आते हैं तो आप समझ सकते हो काम तो करना पड़ेगा किसी को। सब चुनाव थे उस वक्त जब बहुत सारे जनता से वादे भी किए थे, अभी तक क्या वादे पूरे हुए और क्या अधूरे रह गए? देखो, वादा तो एक, जैसे हमारी नगर निगम उदयपुर, गोविंद सिंह जी टांग इस बोर्ड के मतलब अध्यक्ष थे, सभापति थे, महापौर थे, जो भी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। जैसे कि कई सालों से एलिवेटेड रोड नहीं बना था, बड़ी परेशान थी, एलिवेटेड रोड ही बोलते हैं उसको। तो जो बस रेलवे स्टेशन से लेकर जो आप सब देख रहे होंगे
जो जितने बढ़िया बढ़िया पुल बन रहे हैं और उसके ऊपर वो जो पूरा एलिवेटेड रोड बन रहा है जो कलेक्ट्री तक जाएगा, ये तो बहुत बड़ा काम था, सालों से अटका हुआ था, कोर्ट में स्टे था, वो था, लेकिन अब ये देखो आप काम हो गए, पिलर खड़े हो गए, जनता को बहुत बढ़िया सुविधा मिलेगी। जो ट्रैफिक प्रत्येक चौराहे पर जाम होता है, हम धीरे धीरे रेंगते निकलते हैं, तो वो जो जिनको आगे जाना है, मान लो नाथद्वारा जाना है या एकलिंग जी जाना है या कलेक्ट्री जाना है, तो वो सीधा के सीधा ऊपर से चला जाएगा। तो उसे तो ये हमारे गोविंद सिंह जी टांक ने किया, हमारे बोर्ड ने किया, मैं भी उसमें पार्षद था। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि 2 और ब्रिज भी बनाए हम लोगों ने, जैसे कि एक तो कुमारा को भट्टा पे बनाया, पहले वहाँ जाम लगता था, फिर उसके बाद में सेवाश्रम के सामने बनाया, तो काम तो किया ना, बाकी के रूटीन के काम तो हुए ही है। भाई साहब, आप ठोकर की हालत देखिए, ठोकर की सड़क की हालत देखिए, क्या हालत है वहाँ कर। तो लोग अगर वहाँ से कोई गाड़ी लेके फिसल जाए तो वो उसका एक बार तो उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। 100% पूरा मुख्य, और वो एक VIP चौराया है जिसको बिल्कुल ही कबाड़ खाना बना रखा है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमने भी इस बात को कई बार मामला उठाया था। एक किसी हिंदुस्तान जिंक ने एक बीच में एक गुमटी बना रखी है, फिर इधर भी कब्जा उधर भी कब्जा, चारों तरफ उस पर कब्जे ही कब्जे हैं। जबकि ये ठोकर चौराहे पे जितने भी चित्तौड़ से सारे लोग इधर से आते हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया अब तो यार, वो सारे काम चाहे सर्किट हाउस आओ या कहीं भी आओ, वो सारे के सारे लोग ठोकर चौराहे से आते हैं। और ठोकर चौराहे पे मैं स्वयं अभी वहीं से आया हूँ, क्योंकि मेरा मकान जयश्री कॉलोनी में है। जिस तरह से मैं इधर सूरजपोल की तरफ आया, कसम भगवान की बोल दो, कसम खुदा की बोल दो, तुम्हारी दोनों की, मतलब बहुत जाम है। ठोकर चौराहा बिल्कुल अव्यवस्थित है, तो उसको ठीक, हालत भी बहुत ज़्यादा। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, बकवाद है वो, इतना बकवाद है, पता नहीं क्यों किसी की निगाह नहीं पड़ रही है। हम तो नेता थे, हमने तो कहा कि साहब ठोकर चौराहे को ठीक करो। मैंने तो एक ज़माने में ये भी कहा था कि यार ये जो हम 2 ये नहीं है फ्लाईओवर बना रहे हैं, एक तो कुमारा को भट्टा का और एक सेवाश्रम का, तो मैंने महापौर जी को उस समय में भी कहा था, मैंने कहा साहब ये ऊंचा नीचा मत बनाओ, इसको सीधा का सीधा इसके ऊपर होकर निकाल दो, ठोकर चौराहे के ऊपर से, और रेलवे जो पुराना रेलवे स्टेशन है गणेश जैन छात्रावास, वहाँ पटक दो। पर कोई बात नहीं हुआ, अब हो सकता है। तो कुल मिलाकर ठोकर चौराहा बहुत सुंदर बन सकता है, क्योंकि आयड़ नदी के दोनों छोर बहुत सुंदर बन सकते हैं वहाँ से। आयड़ नदी की हालत तो आप जानते हैं क्या हालत है। नहीं, हालत ठीक है, अभी तो पहले से बहुत बढ़िया है। खैर तो बट अभी ठोकर चौराहा है वो बहुत खूबसूरत बन सकता है, बनाना चाहिए। और वहाँ पे 5-5, 6-6, क्योंकि मारड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी वहीं से रोड दे रखा है। पूरा मारड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की सारी गाड़ियाँ वहीं से अंदर जाती है, रेलवे वहाँ जाम जो हो जाता है, चित्तौड़ से सारा ट्रैफिक उधर आता है, एयरपोर्ट से उधर आता है, आयड़ से इधर जाता है, सेक्टर 3 से आता है, यूनिवर्सिटी के सारे लोग सेक्टर 3-4 पढ़ने वाले वो इधर जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल प्रश्न सही है कि ठोकर चौराहा बहुत सुंदर बन सकता है और हम लोगों को बनाना चाहिए। स्मार्ट सिटी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन कोई क्षेत्र ऐसे हैं जो लोग काफ़ी परेशान हैं स्मार्ट सिटी, नहीं वो जैसे नाले को लेकर, सीवरेज को लेकर काफ़ी परेशान हैं। अब यार सीवरेज तो बन गई है, अब यार सीवरेज बन गई है ना, वो चौक होकर ये बार बार खोलते हैं। तो जिसने बनाई L&T कंपनी ने, उसका एग्रीमेंट भी है कि वो ठीक भी करेगी। तो हम लोग जैसे आप जनता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं वो, और फिर वो जनता इधर से। आपकी बात ठीक है कि जनता कहाँ कहाँ जावे, कौन किसको, जनता को कहाँ काटेंगे। पार्षद भी बेचारा 3-4 बार कहेगा तो उसको भी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो लेकिन जितनी आप बता रहे हो उतनी सीवरेज ख़राब तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं लीकेज हो जाती है। तो जो लोग जनता वाले हैं, जब मान लो मेरे को भी जितने परिचित है वो फ़ोन करते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ, मैंने कहा यार तू उसका फ़ोटो और एड्रेस लिख कर भेज। तो मैं या तो मेरे स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ के सत्यनारायण जी उसको भेजता हूँ, या जो पहले पुजारी जी थे या JN भाई ने उनको भेजते थे, तो काम तो होता ही था यार। वैसा पिछोला में सीवरेज का गंदा पानी काफ़ी जा रहा है, आप भी देखते होंगे इसको, तो बताएं उसके बारे में। उसका कोई इलाज है ही नहीं। हमारे उदयपुर शहर में तो इतना बढ़िया कोई इंजीनियर है ही नहीं जो सीवरेज का गंदा पानी उस पिछोला में जा रहा है उसका इलाज कर सके। क्योंकि ये हम मीडिया वाले, अखबार वाले, वो कम से कम 20 सालों से ये सवाल उठा रहे हैं। कई कलेक्टर आए, कई गए, कई महापौर बने वो गए, कई आयुक्त आए गए,
पर पिछोला में 20-25 साल से गिरता हुआ पानी कोई बंद नहीं कर सक रहा है। तो मुझे लग रहा है कोई इतना परफेक्ट इंजीनियर है ही नहीं। इसका समाधान तो कुछ होगा भाई साहब। आपने 20 पहले साल से जलकुंभी के लिए भी एक मशीन के लिए कहता, उसके बाद वहाँ पे आई। देखो यार, वो तो मेरा अपना IQ था। जलकुंभी की जो आज मशीन चलती है, मैं भी कभी कश्मीर गया था आज से 2004 में, तो वहाँ से फ़ोटो उतार के लाया था। और यहाँ के जो अधिकारियों ने उस समय 2004 में मेरे से वो वीडियो मंगाया, तब मोबाइल नहीं थे, लेकिन मेरे केबल से मेरा न्यूज़ चलता, उसे वीडियो आया। और यहाँ के उस समय के कलेक्टर और एक झील प्राधिकरण, एक वो डिपार्टमेंट है उदयपुर शहर में, जो उस झील प्राधिकरण का जो हेड ऑफ होता है, यहाँ के कलेक्टर होते थे और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे उदयपुर के। उन्होंने कलेक्टर मेरे से वो वीडियो मंगाया और उस वीडियो की DVD बनाकर मैं उनको दिखाई। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपने ये बात दिलाई याद। तो मैं कश्मीर में गया था, वहाँ DVD मशीन देखी, तो ये फिर उसने झील प्राधिकरण वालों ने नगर निगम को सुपुर्द कर दी। रजनी जी डांगी उस समय महापौर थी। तो ये तो ऐसी मशीनें टाइम पे काम करनी चाहिए यार। सीवरेज के लिए क्या समाधान कर सकते हैं, आपकी क्या राय बताएं? नहीं, सीवरेज शहर में तो 19-20 ठीक है। देखो पिछोला के अंदर जो गंदा पिछोला में कोई इंजीनियर है ही नहीं। अब वो इंजीनियर कौन ढूंढे? इंजीनियर ढूंढना पड़ेगा नहीं यार। इस पिछोला की इस समस्या को कौन ठीक कर सकता है? इंजीनियर तो चाहिए यार। अब मैं मेरा आइडिया बताऊं, अंगूठा छाप हूँ लेकिन इंजीनियर तो हूँ मैं। तो मैं अपना आइडिया बताऊं तो मेरा आइडिया माने कौन? जबकि बहुत अच्छे आइडिया हैं जो पुरानी 20 साल लगभग पिछोला के अंदर जो सीवरेज डाली हुई है, मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए। 25 साल से कोई भी सीमेंट होता है वो ख़राब होता है। सीमेंट के पाइप है, सीमेंट के यूँ बड़े बड़े गोल बना के पिछोला में उसके ऊपर मंदिर बना रखी है शो के लिए, तो वो लीकेज तो होती है। अब उसको क्या करना चाहिए कि आजकल इतने बढ़िया पाइप आते हैं, इतने बढ़िया पाइप आते हैं, उन पाइपों को क्योंकि अंदर डालना एक मजबूरी है। क्योंकि जो जगदीश मंदिर है, जगदीश मंदिर से पिछोला तक ढाल है लगभग आधा किलोमीटर। वो जो पहाड़ी पे उदयपुर बसा हुआ है, तो जगदीश मंदिर के पूर्व दिशा के अंदर का ढाल तो है पूर्व के अंदर, और जगदीश मंदिर के ठीक पीछे से जो पूरा ढाल है पश्चिम के अंदर, वो पिछोला के अंदर, और वो ढाल बिल्कुल खड़ा ढाल है। तो जितने भी मकान बना हुए 100, 200, 500, 600, यानी कि सिटी पैलेस के अंदर भी वो सारा पानी उस सीवरेज के अंदर ही जाएगा। कारण के एक खड़ा हुआ पहाड़ के ऊपर तो कोई पानी नीचे का चढ़ेगा नहीं। तो एक मजबूरी से इंजीनियरों ने जब तालाब सूख गया था तब ये पाइप लाइन डाली थी। तो वहाँ पर अब ये सीमेंट के पाइपें ख़राब हो गई। सीमेंट के जो वो खड़े किए थे एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, वो ख़राब हो गए। तो उसके अंदर बहुत सॉलिड वाला प्लास्टिक का बहुत अच्छा पाइप, जैसे कि सीवरेज में सब पाइप ही डाले हैं आजकल, तो प्लास्टिक के बड़े बड़े पानी के नली के कॉलोनी में ऐसे पाइप छोटे हैं जिस कारण से तो वो एक बार उसकी बात कर लें आप। तो वो नया पाइप डालकर जॉइंट रहित सिर्फ जहाँ से ऊपर पहाड़ी से या ऊपर की मकानों से जो पानी आ रहा है उस पाइप में जोड़ दे तो ये काम हो सकता है 100%। अब कई जगह दूसरी बात आपने पूछी कि कई सारी सीवरेज के जब खोदी है गली में, किसी ने ठेकेदार ने बहुत चौड़ा नहीं खोदा, क्योंकि अगर वो चौड़ा खोदता तो उसकी वो मतलब JCB मशीन नहीं जा सकती थी गली में, बहुत सी परेशानी आती है। तो किसी ने अपने ट्रैक्टर से कंप्रेसर लगा से एक पतला पाइप डाल दिया, तो वहाँ चौक हो रही है, तो मैं क्या करूँ? हो रही है कारण के जो कई सारी गलियों में सीवरेज लाइन को जो खोदी है ना, उसको JCB से जहाँ JCB पहुँचता था या ब्रेकर पहुँचता था वहाँ तो उन्होंने गहरा खोद दिया। मान लो किसी गली के अंदर अगर JCB नहीं जा सक रहा, ब्रेकर नहीं जा सक रहा, तो उन्होंने ट्रैक्टर का जो कंप्रेसर है उससे नाली खोदी होगी। तो जितनी चौड़ा पाइप डालना चाहिए वो नहीं डाला और संकड़ा पाइप डाल दिया, यही कारण होगा। पिछले 5 सालों में जो बोर्ड नगर निगम का था उसमें क्या उपलब्धि रही है ऐसी जो जनता भी खुश हो? ऐसा क्या? अबे यार ये तो क्या है, हमारा न पार्षदों का काम और नेताओं का काम जो होता है वो थैंकलेस जॉब है। नेता कितना ही बढ़िया काम कर ले कोई धन्यवाद नहीं देता, कि वो ही कहता कि वो ज़्यादा पार्षद न, वो ज़्यादा MLA न। तो लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया यार, एलिवेटेड रोड जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उदयपुर के लिए, जाम से बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमने फ्लाईओवर भी बनाया है और कुछ भी नए किए हैं।
उदयपुर की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं आप? यार अभी तो जो एसपी आई बड़ी खतरनाक है यार, पकड़ तो रही है, रोज़ कोई न कोई रिवॉल्वर पुलिस वाले पकड़ते हैं यार। तो मेरे ख्याल से तो पहले भी तो पकड़ सकते थे, कोई बात नहीं, वो तो जैसा बॉस होता है वैसे ही नीचे के आदमी को काम करना पड़ता है। तो मैंने भी जो सुना है, अमृता जी एसपी है, वो बहुत कड़क है। ये आपको भी पता चला होगा कि किसी की मतलब हम किसी मतलब मान लो हम नेतागिरी में भी है, तो अगर कोई किसी को गलती हो जाती है, किसी का चेक लगाना, साहब इसको छुड़ा लो, उसको छुड़ा लो, अब गलती नहीं करेगा। लेकिन हम खुद भी सोचते हैं कि यार नहीं, वो तो एसपी खतरनाक है यार, हम कैसे किसी गलत आदमी को छुड़ावें। तो यानी कि जो यहाँ के थाना अधिकारी है, डिप्टी साहब है, वो भी कहते हैं कि यार नहीं भाई, अपने आप को सुधार लो। तो कानून व्यवस्था कुछ तो सुधरी है यार। विपक्ष कहते हैं कि नगर निगम जो अभी जो बोर्ड ख़त्म हुआ, अब चुनाव होने में काफ़ी देरी करने के लिए बीजेपी का हाथ है कि ये बार बार चुनाव नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इनकी सरकार के। देखो, ये चुनाव आयोग तय करता है, और एक बहुत बड़ा है, आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक कोई ओबीसी आयोग की कोई रिपोर्ट देनी होती है राजस्थान के अंदर। जो चुनाव आयोग के पास, शायद आज भी अखबार पढ़ना, कहीं कोटा और उधर तो वो ओबीसी वालों ने या ओबीसी जो सरकार का एक आयोग होता है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। तो वो चुनाव आयोग के पास पूरे राजस्थान की, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इस बात में दम है कि वो ओबीसी का कोई एक प्रकरण था सरकार की ओर से, जो एक रिपोर्ट देनी पड़ती है। वो रिपोर्ट कहीं कहीं नहीं दी गई है, वो रिपोर्टें पूरी पेश हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि आपको नवंबर दिसंबर में चुनाव कराना ही है। तो फिर हम तैयार है, बिल्कुल, हमारी भारतीय जनता पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। पहले 5वां बोर्ड, 6ठा बोर्ड तो बन गया, अब 7वां बोर्ड भी बना लेंगे, गारंटी हमारी। 80 वार्ड हो गए, इसलिए मज़े से बनाएंगे। तो इस बार 80 वार्ड के अंदर पूरी बीजेपी रहेगी। 80 तो नहीं आ सकती, लेकिन मेरे ख्याल से 65-70 तो हम जीतेंगे। यानी कुल मिला के बोर्ड बीजेपी के तो बनना ही बनना यार। कांग्रेस की क्या हिम्मत है जो हमारे बोर्ड नहीं बना सके, 6 साल से भी वो नहीं बना सके। पिछले 6 बोर्ड 36-30 साल से, 6-5-30 साल से भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर में बोर्ड है। तो इसका मतलब दम है, जनता चाहती है बीजेपी को। सब कांग्रेस की कहीं ना कहीं तो कमी होगी, इस कारण से वोट नहीं बन पाया होगा। कांग्रेस की क्या कमी है? क्या, कौन था अभी मेरा जो बोर्ड था ना, जी सर, उसमें बताओ कि जो 20 पार्षद थे कांग्रेस के, जी कितने? 20 पार्षद में नेता प्रतिपक्ष कौन था? मेरे को ये बता दो, बताओ। अभी तो नहीं, अभी की बात मत करो। यानी कि कांग्रेस ठीक है, 20 पार्षद में बड़े काबिल पार्षद थे, लेकिन कोई नेता प्रतिपक्ष बना ही नहीं नगर निगम में। कौन बना मेरे को बताओ? न तो वो क्या नाम है उनका, अपने तुम्हारे मोहल्ले की, जो गोपजी शर्मा की बेटे की बहू, क्या रहे यार, अरे हितांशी जी, न तो उसको बनाया, न गौरव प्रताप को बनाया, न गिरीश भारती को बनाया। और भी बहुत से नेता थे कांग्रेस में, हैं? शंकर चंदेल भी थे, इतने काबिल कांग्रेस के थे। तो कुछ न कुछ तो कमी है भी सब। यार कांग्रेस में कमी है, हमारे बीजेपी में थोड़ी कमी क्या यार। जब जो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सका, बाकी अगर कांग्रेस में दम होता, एक नेता प्रतिपक्ष बनाते इस हमारे नगर के बोर्ड में, और एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करते। अगर हमारे कोई गलती, पहले तो हमने कोई गलती की नहीं, लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष कोई होता है ना, तो वो अपने कांग्रेसी के सब पार्षदों की मीटिंग ले सकता है, वो कह सकता है कि हमें शहर की क्या समस्या उठानी चाहिए, क्या गलत हो रहा है। तो कहीं कोई न कोई बोलेगा ही नहीं। आज मान लो हमारा है, तो हमारा कोई एमएलए है तो हम उससे राय लेते हैं, हमारा महापौर है तो हम उससे राय लेते हैं। तो ऐसा का ऐसा नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। तो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नहीं बना सकी यार। कुल मिला के कांग्रेस के अंदर कुछ न कुछ तो गुटबाजी है साहब, तभी जाके नहीं हुआ। मैंने कल परसों ये कांग्रेस को देखा, कोई पार्षद लड़ा हुआ था, चुनाव हार गया था चांदपोल से, वो उन्हें फतेह सिंह जी राठौड़ की बुराई कर रहा है। आपने भी देखी होगी ना, बात तो सुनी। तो ये कांग्रेस है, हम तो चाहते कांग्रेस ऐसी रहे, यहाँ भी रहे, और भारत सरकार में तो यही है राहुल जी। अगर नगर निगम में बोर्ड बनता है तो क्या उपलब्धि रहेगी? हाँ, ये बात है। नई चीज़ को सोच के क्या करना चाहिए बॉस, कुछ न कुछ नया टेक्निकल बात होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देखो, ये बहुत सुंदर गार्डन है। सबकी इस गार्डन की हालत देखो, क्या हालत हो रही है। ये मैं जब पार्षद था, भली मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा उस गार्डन को घुमाए, चारों तरफ दिखाएं। घुमा भी रहा है, ये फिर भी ठीक है, इतनी गंदगी नहीं है। बट इसको, ये जो कलर होता है ना, ये कलर बार बार उतर जाता है।
इसमें इस कलर की जगह आजकल तो खूबसूरत टाइलें आती है, बहुत खूबसूरत टाइल आती है। क्योंकि हम तो हमारे, आपने भी स्विमिंग पूल देखे, हमने भी स्विमिंग पूल देखे, तो इस अगर रोज़ हर 1 साल बारिश जाती है और रोज़ 40-50 हज़ार या 2-4 लाख इसमें कलर के ख़त्म करने पड़ते हैं। टाइल इसमें चारों तरफ चिपका देंगे, न तो कांजी जमेगी न कांजी पैदा होगी। जो मिट्टी होगी वो अपने आप हम थोड़ी सी साफ़ करेंगे, टाइलों से साफ़ हो जाएगी। तो ये इसमें ढंग की टाइलें लगानी चाहिए, सुंदरता बढ़ेगी। फुहारे भी लगाए हुए हैं हम लोगों ने, और देखोगे तो वो टूटे हुए देखो नहीं, वो सब ये जाली पड़ी है, वो पड़ी है। अब किसका क्या, किसको कहे, हम अगली बार पार्षद बनेंगे तो सब आवाज़ उठाएंगे। तो सर क्या उपलब्धियाँ रहेगी बताएं नगर निगम बोर्ड के अंदर, अगर भाई आपको महापौर के लिए आपको अगर चुन लिया जाए जनता, तो आप क्या करेंगे? हाँ, वो महापौर तो देखो क्या होता है कि ये सब गोटियाँ पड़ती है, गोटियाँ। कभी महिला ओबीसी आ जाती है, कभी महिला जनरल आ जाती है, पुरुष जनरल आ जाता है। तो उदयपुर शहर में टोटल 4 गोटियाँ पड़ती है। ये भी मैं उदयपुर वासियों को बता दूं कि अगली बार कौन सी गोटी पड़ेगी, कई लोगों को मालूम नहीं, आपको भी पता नहीं कौन सी गोटी पड़ेगी। तो नगर निगम में, उदयपुर नगर निगम में या उदयपुर नगर निगम के लिए सिर्फ 4 गोटियाँ पड़ेगी। पुरुष जनरल, महिला जनरल, ओबीसी पुरुष और ओबीसी महिला, ये 4 गोटियाँ ही उदयपुर के लिए पड़ती है। यहाँ SC/ST की गोटी उदयपुर में नहीं पड़ती है, इसलिए कि जो वोटर होता है ना, कौन सा परसेंटेज कितना होता है। तो अब क्या होता है कि 2 गोटियाँ तो पड़ चुकी है। ये जो नगर निगम का जो बोर्ड बना ना, महापौर के लिए इस उदयपुर नगर निगम में प्रथम महापौर वो है रजनी जी डांगी। तो महिला का कोटा रजनी डांगी का हो गया। फिर आया जनरल की गोटी, तो परमानेंट पड़ी रहती है। और फिर आया ओबीसी महापौर, तो हमारे गोविंद सिंह जी टांग ओबीसी से भी बन गए। अब जयपुर से जो गोटी पड़ेगी उस डिब्बे में वो 2 गोटी ही पड़ेगी, एक तो जनरल पुरुष की और एक ओबीसी महिला की। अब देखते हैं किसकी बाकी, अगर ओबीसी महिला खुदी तो ओबीसी महिला बढ़ाना पड़ेगा, वो तो गोटी खुली जयपुर में। और जनरल पुरुष खोला तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जो वो महापौर बनेंगे। सब मुखर्जी चौक में आपको पता होगा जिस तरह से अभी निगम ने एक कार्रवाई करी, पार्किंग व्यवस्था बना दी, और कहीं महिला बेरोजगार बैठी है, उनका कहना है कि निगम ने कार्रवाई अच्छी नहीं करी, हमें ढंग से नहीं बैठाया गया। तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये जो निगम ने कार्रवाई की वो 100% बहुत अच्छी कार्रवाई की। इसलिए अच्छी की बॉस कि मान लो खेरोदीवाड़ा, मान लो कुमारवाड़ा, यहाँ तक कि सूरजपोल से भी जितनी पब्लिक स्कूटर से, टेम्पो से लेकर मुखर्जी चौक में आकर ही बड़ा बाज़ार जाती थी, घंटाघर जाती थी और सूरजपोल जाती थी, कुमारवाड़ा, तो ये सारी जनता थी। अब उस चौक से आप बिल्कुल पॉजिटिव जो बात है ना, वहाँ इतने सालों से सड़क पे बैठती थी, कोई एक स्कूटर ढंग से नहीं क्रॉस हो सकता था मुखर्जी चौक से लेकर कुमारवाड़ा के उस चौक तक। या जो नगर निगम ने 2 मंजिला सब्जी मार्केट बना रखा है, उसके वहाँ पर भी कोई स्कूटर लेके आप भी नहीं जा सकते। नहीं तो खुद ये दिनेश जी शूटिंग कर रहे हैं, वो भी वहीं रहते हैं, वो उनका रास्ता वही है। कुल मिलाकर जबकि नगर निगम उदयपुर ने सब्जी विक्रेताओं के लिए 2-2 मंजिल की पूरी वो बना रखी है। अब जो सब्जी मार्केट बना रखा है उसमें तो कोई बैठते ही नहीं है ना, बाहर सड़क पे बैठते हैं यार। अब इधर से वो महिलाएं सब्जी बैठती थी, इधर से 25-30 टेम्पो उधर से खड़े हो जाते थे। अब यार सूरजपोल से घंटाघर है, बड़ा बाजार है, वो मालदास स्ट्रीट है, जो पब्लिक आती थी सेक्टर 3 से 4 से 5 से, सूरजपोल से, जहाँ से भी पब्लिक है, तो रास्ता तो वही मुखर्जी चौक है ना ऊपर जाने का लिए यार। तो उस मुखर्जी चौक में अगर मान लो कहीं फायर ब्रिगेड आ गई तो कैसे आ जाएगी, कोई दंगा हो गया तो पुलिस का, ये बहुत सी चीज़ें हैं। अब घंटाघर जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना, तो कैसे जाएगी यार? आपने खुद ने उसके फोटो बताना, रास्ते पे बैठते थे यार सब। तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये काम है कहना, विपक्ष का काम तो कहना है, वो कह रहे हैं। अबे वो थी, बैठी हुई थी, तो अचानक किसी को हटाएंगे तो थोड़ा सा दर्द तो होगा कि भाई इतने सालों से वहाँ बैठी मान लो 10 साल से 15 साल से सड़क पे बैठ के व्यापार कर रही थी, तो उस बैठने में अगर कोई 2 बैठता 3 बैठता, पर वो तो यार 30-40 हो गई नहीं यार, 20 इधर फिर टोपलान, आप समझ रहे हो, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ यार। लेकिन जिसको हटाएंगे उसको दर्द तो होगा।
अब उनको ये है कि नगर निगम शायद कह रही है कि हम आपको ऊपर ज़मीन दे रहे हैं, और ये बात हमारा पारस सिंघवी जो उप महापौर थे, मेरे बोर्ड की बात बता रहा हूँ, पारस सिंघवी जी उप महापौर थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भी यहाँ जो सड़क पे बैठ रहे हैं आप ऊपर चले जाओ, हम आपको लाइसेंस दे देंगे। तो नगर निगम ने बहुत बड़ी बात की वो सर। साहब आपके जो बोर्ड था उस वक्त, उस बोर्ड में आपने ऐसा क्या अच्छा काम किया जब? अच्छा तो क्या है, अतिक्रमण समिति का अध्यक्ष था, रेलवे स्टेशन के सामने बहुत कब्जे थे, कब्जे तो नहीं हटा पाया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भी 20 फीट रोड तो मैंने डामर से कुछ तो चौड़ी की। अब उसके ऊपर फिर कोई अतिक्रमण कर देता तो मैं क्या करूं यार, रोज़ तो कहाँ जड़ने जाऊं, लड़ने जाऊं। एक सीट होती है, पार्षद होती है, मैं जिस समिति का अध्यक्ष था अतिक्रमण का, तो मैं था, तब तक लोग पब्लिक कहते थे कि भाई साहब ये ठीक कराओ, तो मैंने पूरी कोशिश की। साहब एक मेवाड़ी में जनता को एक ये कहा जाए कि भाई चुनाव जो आने वाले निगम के चुनाव है उसके बारे में मेवाड़ी में कुछ? अब मेवाड़ी में कही अपने उदयपुर का लोग है, आजकल तो सब बढ़िया लिखा है, जितना भी उदयपुर का लोग है, चाहे वो बूढ़ो वे, चाहे जवान वे, लुगई वे या छोरी वे, आदमी वे, वणी ने अतरो कंप्लीट वेणो चाहे कि मारे अटे नगर निगम रा अधिकारी कौन है, स्वास्थ्य शाखा कटे, लाइट बंद करी है, अपना मोहल्ला में उनको एक लेटर लिखना चाहिए, ईमेल होता है, कागज होना है, मतलब कुल मिलाइन खाली नेता रे भरोसे ही नहीं रहे, प्रत्येक नागरिक को भी एक जिम्मेदार होना चाहिए। वो नागरिक होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी दो ही बोलूँगा, वो तो हमारे दो ही जरूरी है, तो पेवाड़ीन क्यों बने लिखो कम हूँ मैं, तो हर एक महिला आदमी ने इतना जिम्मेदार होना चाहिए, वो नगर निगम में जावे कि सर आप, ये हमारा लेटर है, ये हमारे फ़ोटो है, सब यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग यार, वो आपको काम करेंगे यार। तो पार्षद, जनता कहती है कि चप्पल घिस जाते नगर निगम में आके। अबे यार ये तो कहने की बातें होती है यार, कौन चप्पल खोजता है। आप अगर आप कोई समस्या यहाँ खड़ी कर रहे हो, वाजिब समस्या, तो वाजिब समस्या में कोई चप्पल नहीं घिसने पड़ते हैं, वो तो आप एक बार दो बार करोगे, तीसरी बार अखबार वालों को दे दोगे कि साहब मैंने ये 3 बार रिपोर्ट दी है, कचरा मेरे वहाँ से नहीं उठ रहा है, तो वो कचरा तो उसको उठाना पड़ेगा, कि तीसरी बार तो अखबार वाला छाप देगा, आप मीडिया वाले, मैं मीडिया वाले बता देंगे कि यार, और फिर हम लोग फ़ोन करेंगे अरे यार वो रोज़ 3 बार आ गई रहे यार, तो चप्पल नहीं घिसते हैं, चप्पल तो कोई दूसरे काम में घिसते होंगे यार। ये तो विपक्ष कहते हैं कि नगर निगम के लगातार चप्पल घिस जाते हैं, उदयपुर की हालत ख़राब कर दी, साफ़ सफाई को लेकर, सभी को लेकर। नहीं, जितनी वो बोलते हैं उतना ख़राब नहीं है, काम हो रहा है, मोहल्ले में कचरा उठ रहा है। अब कहीं कहीं तो जो दिखता है ना कचरा, वो क्या हमारे शहर में कंटेनर को हटा दिए थे, बहुत से चौराहे से कंटेनर को हटा दिए थे, तो अब क्या है कि वो जिस मोहल्ले से जो हमारी सफाई कर्मी है अपने उस गाड़ी में, हाथ गाड़ी में भर के कचरा लाती है ना, तो वो सड़क पे एक जगह चिन्हित कर रखी है, वो वहीं डाल देती है, तो वहीं डाल देती है। तो फिर कई सारे मोहल्ले वाले भी क्या कहते हैं, जैसे गाड़ी निकल गई कचरे की, तो वो लोग भी रात को 12 बजे 3 बजे वो कचरा उसमें डाल देते हैं, तो वो कचरा सड़कों पे फैल जाता है, तो कचरा दिखता है, और मान लो जोर से तूफान आया तो सड़क पे कचरा फूलों की तरह खिलता है। तो कंटेनर होना, मैं जहाँ तक समझता हूँ कंटेनर होना चाहिए, ताकि उसको न तो कोई गायें खाएगी उस प्लास्टिक की थैली को, और कंटेनर होना चाहिए। पता नहीं हटा दिया, मैं क्या करूँ। उदयपुर में आवारा कुत्ते इतने हैं कि कई बच्चों को बीच में काट भी देते हैं, करते नगर निगम में शिकायत के बाद भी उसको नहीं किया जाता है। अब कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं यार, उसे मैं क्या करूँ यार। नगर निगम वो पहले मेनका गांधी थी या मेनका गांधी है, उसी ने बार बार फ़ोन करती है हमारे स्वास्थ्य अधिकारी को, उसका NGO वाले फ़ोन करते हैं, तुमने 4 कुत्ते कैसे पकड़ लिए, ये उसको उसी गली में छोड़ के आओ, तो छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे कुत्ते पालन वाले जो होते हैं वो बिल्कुल बैठे हुए थे, किस मोहल्ले से किसने कुत्ता उठाया तुरंत सूचना पहुँचती है, और वो पार्षद उठाता तो उसकी पार्षद की 12 बजाती है, और नगर निगम के अधिकारी को कहती तुमने कैसे उठाया उस कुत्ते को वहाँ से। तो ऐसा नियम है भारत सरकार ने बना रखा है। तो जबकि कुत्ते, हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि यार जो भी कुत्ता, चाहे सड़क का हो या जो पालन जिसने पाल रखा है, घर का कुत्ता है, वो अगर काटेगा तो उसकी जिम्मेदारी है, और कुत्ते को तो संभालना ही पड़ेगा। साहब उदयपुर नगर निगम बोर्ड के बारे में जनता को क्या कहेंगे जो आने वाले चुनाव को लेकर? जनता को तो हम यही कहेंगे, देखो कि
हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोग जो हमें बार बार हमारे बोर्ड बना रहे हैं उदयपुर वालों को, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार भी बहुत अच्छा बोर्ड बनेगा, अच्छे लोग आएंगे। हो सकता है कि पुरानों से भी अच्छे आएंगे, कोई विजन वाले आएंगे। पहले भी विजन वाले थे, लेकिन अब धामधीम ज़्यादा हो रहा तो ज़्यादा विजन वाले आएंगे। धामधीम जब कोई बस समझ गया आप यार, अच्छे विजन वाले आएंगे। ये तो थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता छोगालाल जी भाई साहब, और ये हैं पत्रकार भी थे। अब ऐसे ही कई हस्ती से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज सारस्वत के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।